जय हिंद साथियों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राउंड टू सक्सेस में स्वागत है। साथियों, आपने मेरी पिछले वीडियो को बहुत प्यार दिया, इसके लिए आप सभी को तहे दिल से शुक्रिया। और साथियों, मैं उस पर कमेंट पढ़ रहा था तो कई सारी चीज़ें थी उसमें। एक्चुअली क्या होता है कि जब आप किसी पेपर को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं और अगर वो अच्छा नहीं कर पाता तो जाहिर सी बात है, मैं हूँ या कोई भी हो तो थोड़ा सा परेशान होता है, वो मेंटली परेशान हो जाता है कुछ समय के लिए। तो कई सारे नेगेटिव ख्याल आते हैं उसमें, तो मेरे में भी ऐसा था, तो मैंने उसमें बात भी की थी। मेरे दोस्तों के कमेंट्स थे, कुछ अच्छे कुछ बुरे। तो खैर, बुरे से क्या करना है, क्योंकि नेगेटिव चीज़ें हर जगह आती हैं। तो अगर अच्छे कमेंट्स की बात करें तो बहुत सारे ऐसे हम दोस्त मैंने देखे जिनका भी सेम कंडीशन था, तो भी परेशान थे। और कुछ ऐसे थे जो इनकरेज कर रहे थे कि नहीं, आप और मेहनत करो तो अगली बार ज़रूर सक्सेस हो जाओगे। तो ऐसे कई सारे कमेंट्स हैं, तो जिनको आप स्क्रीन पर देख भी सकते हो। कई सारे ऐसे दोस्त हैं जो कुछ सजेशन भी दे रहे थे और कुछ लोग सजेशन मांग भी रहे थे कुछ चीज़ों पे। और काफ़ी दोस्तों के ऐसे क्वेरी थे, जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हो कि कई सारे दोस्त पूछ रहे थे कि इंग्लिश भाई आपने कैसे सुधारा, क्योंकि मैंने CSL में मेरा 31 केवल करेक्ट थे 40 में, और यहाँ पे मैंने 42 करेक्ट किए। तो कई सारे दोस्तों की क्वेरी थी कि इंग्लिश आपने कैसे इम्प्रूव किया इतनी जल्दी 2 महीने में लगभग। और फिर मैथ्स में भी था, हालांकि इसमें गड़बड़ हो गया, बट मैथ्स में भी अच्छा है। ये रीजनिंग, तो ये काफ़ी क्वेरी थी, जैसे कि इसमें कई सारे कमेंट्स हैं, आप इन सभी कमेंट्स को देख सकते हैं। साथ ही साथ कंप्यूटर के भी कि कंप्यूटर कहाँ से पढ़ा, क्योंकि मैंने कंप्यूटर में अच्छा अटैम्प्ट किया था, 15 में मेरे 14 सही थे। तो इस बारे में लोग काफ़ी कुछ पूछ रहे थे कि भाई ये फिर आगे क्या कैसे पढ़ने हैं। तो भाई देखो, मेरा क्या है कि मैं अगर अंग्रेजी की बात करूँ तो मैं ब्लैक बुक, अगर वो कैब के लिए देखो तो यही सही है। ज़्यादातर ये सभी जानते हैं कि ये ब्लैक बुक, तो मैं ब्लैक बुक ही पढ़ता हूँ। ये ब्लैक बुक है, इससे मैं वोकेबलरी पढ़ता हूँ। और मेरी नोट्स है, तो मैंने आप भी जिस सर से पढ़ते हो तो उसकी नोट्स बना लिया करो। मेरी इंग्लिश की नोट्स है, तो नोट्स भी हम बनाते हैं, नोट्स मैंने बना रखी है, तो मैं उससे रिवीजन करता रहता हूँ। और साथ ही साथ फिर क्या होता है, प्रैक्टिस करता हूँ। तो जैसे भी मैं रानी मैम से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो ऐसे उसकी हार्ड कॉपी निकाल करके फिर उससे मैं पहले सॉल्व करता हूँ। फिर मैं क्लास में उनसे क्लास जब वो प्रैक्टिस की लेती हैं, तो फिर मैं उसको चेक करता हूँ कि भाई जो मैंने गलती अगर कहीं की है, कैसे गलत किया है, और मैंने क्या सोचा था उसका आंसर के लिए, और मैम ने क्या किस प्रकार से उसको आंसर को समझाया कि ये आंसर क्यों होगा, तो मैं उसको चेक करता था। इस तरीके से मैंने इंग्लिश को जो है इम्प्रूव किया है। बाकी मेरे पास अदर कोई किताब नहीं है इंग्लिश की, बस मेरे पास यही है कि एक वोकैब की बुक है, बाकी नोट्स है। और मैं प्रैक्टिस करता हूँ, जो कोई भी एग्ज़ाम है जिसमें इंग्लिश आता है तो उसको मैं क्या करता हूँ, चेक करता हूँ कि इंग्लिश में क्वेश्चन क्या पूछे गए और मुझे आ रहे हैं, मुझसे बन रहे हैं या नहीं बन रहे हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो मैथ्स की, तो मैथ्स की भाई, मैथ्स के पास भी मेरे पास कोई बुक नहीं है सीरियसली में। बस मैं क्या है कि मेरे पास नोट्स बहुत सारे हैं, मैंने नोट्स बना रखी। तो अब देखोगे तो हैरान रहोगे, मेरे पास 5 नोट्स मैंने बनाई है मैथ्स की। 5 नोट्स भर गई हैं, ये सभी मैथ्स की नोट्स हैं। तो इनको मैं रिवीजन करता हूँ, रिवीजन का जब भी ज़रूरत होती है रिवीजन करता हूँ। साथ ही क्या, इनमें से फार्मूलाज वगैरह सब कुछ एक्चुअली मैंने अपने हिसाब से इसको लिखा हुआ है, सारी चीज़ें नोट्स मैं पढ़ता हूँ। और जितने भी एग्ज़ाम्स आते हैं उन सभी, कोई भी एग्ज़ाम्स हो, उसमें जो मैथ्स का क्वेश्चन होता है या रीजनिंग का क्वेश्चन होता है, मैं उसे, हम कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो किसी प्रकार, चाहे एसएससी का हो या किसी अदर एग्ज़ाम का, मैं उसे सॉल्व करता हूँ, सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। और बनता है तो अच्छी बात, नहीं बनता तो फिर जानता हूँ, उससे सोल्यूशन जानने की कोशिश करता हूँ। तो इस तरीके से मैथ्स को मैंने अपने इम्प्रूव किया है। और अगर बात की जाए तो कि अदर फार्मूलाज वगैरह, हाँ, तो कुछ फार्मूलाज ऐसे हैं, फार्मूला के लिए मैंने वही ब्रह्मास्त्र मैं पढ़ता हूँ। ये ब्रह्मास्त्र आदित्य रंजन सर की, तो मैं ब्रह्मास्त्र को पढ़ता हूँ फार्मूला वगैरह के लिए। और मेरा जो आइडिया होता है सॉल्व करने का, वास्तव में बेसिक आइडिया से, जो मैंने, हम लोगों ने हाई स्कूल इंटर में पढ़े होते हैं, मैं ज़्यादातर बेसिक का इस्तेमाल करता हूँ, कैलकुलेशन फास्ट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बेसिक जो है जल्दी भूलता नहीं है, और ट्रिक जो होता है भूल जाता है तो फिर दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए बेसिक हर जगह सबसे ज़्यादा काम आता है। जो ट्रिक बनाता है वो बेसिक को ही कैलकुलेट करके जो फाइनल होता है उसी को फार्मूले में कन्वर्ट करके वो ट्रिक के रूप में बनाते हैं। तो मैं उसको नहीं करता, मैं फॉलो करता हूँ बेसिक चीज़ों को। और रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग भी भाई मेरे पास कोई बुक नहीं है रीजनिंग की। मैं रीजनिंग की, ना ही मेरे पास कोई बुक है, ना ही मेरे पास नोट्स है। मैंने बस प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और मैं किसी से पढ़ा भी नहीं है रीजनिंग, बस यूट्यूब से वगैरह से पढ़ लिया इधर उधर से, और उसकी मैं प्रैक्टिस करता रहा हूँ। और बात रही कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर दोस्त, ये परीक्षा मंथन की बुक है कंप्यूटर की, मैं इसी में पढ़ता हूँ। इसमें बहुत सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और एक्सप्लेन भी किया है बहुत अच्छे से, और वन लाइनर इसमें हैं क्वेश्चंस।
तो काफ़ी अच्छे से इसने एक्सप्लेन किया है, इसलिए कंप्यूटर काफ़ी अच्छा रहा, क्योंकि आप जानते हैं कंप्यूटर कंपलसरी होता है सीजीएल के और सीएसएल में, तो इसके लिए काफ़ी अच्छा है वो। उससे सारे क्वेश्चन इसी से आते हैं। मैंने जितने भी क्वेश्चन थे कभी कोई इससे बाहर नहीं गया था, और मैंने अच्छा परफॉर्म भी किया था कंप्यूटर में, दोनों में, सीजीएल में भी सीएसएल में भी, दोनों में मेरा कंप्यूटर अच्छा था। और अगर जीएस की बात करें तो जीएस देखो यार, जीएस का क्या ही कहा जाए। जीएस ऐसा आता है कि सभी के लिए बहुत ही टफ होता है, तो समझ में नहीं आता कहाँ से पूछ लिया, कैसे पूछ लिया। और अगर मेरे पढ़ने की बात है तो वो पीछे दिख रही होगी, मैं लूसेंट पढ़ता हूँ। लूसेंट है, उसके बाद RWA की एक बुक है, क्या नाम है उसका, स्टैटिक जीके की, वही दोनों मैं प्रेफर करता हूँ। और साथ ही साथ कुमार गौरव सर की यूट्यूब पे कई सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी वगैरह की क्या क्लासेज हैं, तो उनको मैंने डाउनलोड कर रखा है। लगभग मेरे पास 18 या 20 क्लासेज हैं जो मैंने डाउनलोड कर रखा है। कोई भी एग्ज़ाम होता है तो उसके 2 दिन पहले मैं वही सारे वीडियोज़ देख के जाता हूँ, और देखने के बाद फिर मैं बस ज़्यादातर मेरा उसी से फंस जाता है, जितनी हमें आवश्यकता होती है, तो मैं बस वही 20 लेक्चर वही देख के चला जाता हूँ हर एग्ज़ाम से पहले। 2 दिन पहले मैं और कोई चीज़ें नहीं देखता हूँ। तो ये मेरी स्ट्रेटजी है। बाकी अगर आगे की स्ट्रेटजी की आगे क्या करूँगा मैं, तो अभी देखिए क्या है कि मैं आइडेंटिफाई किया हूँ मैंने कि मेरे कौन कौन सी चीज़ें थोड़ी सी वीक हैं। अगर देखा जाए तो मेरा मैथ्स का क्या वीक है, मैं उसी को आइडेंटिफाई करके अब कोशिश करूँगा आगे। फिर प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है सक्सेस का। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। तो मेरे कुछ टॉपिक्स हैं, मैंने आइडेंटिफाई कर लिया कि हाँ ये टॉपिक्स हैं जो मेरे थोड़े कम वीक पड़ रहे हैं, इनको मुझे और बेहतर करना है, मैं उन्हें करूँगा। इंग्लिश भी ठीक है मेरी, रीजनिंग भी ठीक है, बाकी और कोई मुझे दिक्कत नहीं। मैं उससे प्रैक्टिस जितना करूँगा वही होगा मेरा। और मॉक हमेशा देता रहूँगा, जो भी मॉक होगा मॉक का स्कोर भी मैं डालता रहूँगा, तो आपको सभी को पता भी चल जाएगा कैसा आ रहा है। तो आप सभी भी मॉक देते रहिए, जितना बेहतर होगा। और मैं ज़्यादातर मेंस का, अब कि अगर प्रीलिम्स का देने के बाद मेंस दोनों साथ में देता रहूँगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा संभव है। इससे हमारी तैयारी कितनी अभी से हो रही है ये भी हमें अनुमान लगता रहे, क्योंकि ज़्यादा समय तो है नहीं, शायद अब मई में भी हो, मई या जून में प्रीलिम्स के एग्ज़ाम एंड देन मेंस। तो अभी से लग जाता हूँ, मैंने जो हो गया पीछे उसे छोड़ के मैं अभी से लग गया हूँ। आप भी लग जाइए। चलिए, जय हिंद।